हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का आज के हमारे वीडियो में। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं झारखंड पेपर लीक मामले के बारे में। आज हम जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि पूरा मामला क्या है, क्या क्या आरोप स्टूडेंट्स द्वारा लगाए गए हैं सरकार के ऊपर। आंदोलन का आज 12वां दिन है, ठीक है। क्या क्या मांगे हैं, ताज़ा अपडेट क्या है, करंट सिनेरियो क्या है, इस पर हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे वीडियो की। झारखंड भर्ती परीक्षा विवाद क्या है, ठीक है। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन और झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर यह बड़ा विवाद शुरू हुआ। छात्रों ने प्रश्न पत्र लीक, परीक्षा प्रक्रिया में गड़बड़ी, पारदर्शिता की कमी के आरोप सरकार के ऊपर लगाए, ठीक है। विवाद के बाद पूरे राज्य में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किए, धरने प्रदर्शन शुरू हुए। यह आंदोलन प्रारंभ में केवल रांची तक सीमित था, लेकिन बढ़ के अन्य जिलों तक भी फैल चुका है, ठीक है। जानते हैं विवाद की शुरुआत कैसे हुई है। आपके सामने झारखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री, ठीक है, हेमंत सोरेन, और ये जेएमएम पार्टी से आता है, ठीक है। एक पार्टी है जेएमएम, झारखंड मुक्ति मोर्चा, जो वहाँ पे कांग्रेस तथा जेडीयू के साथ गठबंधन की सरकार में है और बीजेपी विपक्ष में है, ठीक है। ये सिनेरियो हमने डिस्कस किया। जानते हैं जेपीएससी की 14वीं संयुक्त प्रारंभिक परीक्षा होती है। कथित उत्तर प्रश्न पत्र और दस्तावेज सोशल मीडिया पर वायरल हो जाते हैं। एक ओएमआर शीट वायरल होती है जिसमें एक छात्र ने 48 क्वेश्चन आउट ऑफ 100 अटेम्प्ट किए और वो पेपर क्लियर कर लेता है। जो प्रारंभिक परीक्षा का पेपर होता है वो क्लियर कर लेता है। उसके बाद विवाद बढ़ता है, छात्रों में रोष आता है। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि कुछ उम्मीदवारों के पास परीक्षा से पहले ही प्रश्न पत्रों की जानकारी थी, यानी कि पेपर लीक के आरोप जेपीएससी के ऊपर लगते हैं। इसके बाद एसएससी सीजीएल 2023 सहित अन्य भर्ती परीक्षाओं पर भी सवाल उठने लगते हैं, ठीक है। ये पेपर लीक के बाद ये भर्ती परीक्षा रद्द की गई थी 2023 वाली, ठीक है। इसके अलावा झारखंड एकेडमिक काउंसिल, जो कि 10th के पेपर करवाती है, उस पर भी साइंस और हिंदी के पेपर लीक होने के आरोप लगते हैं, ठीक है। कई छात्र संगठनों ने परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता पर प्रश्न उठाए। पूरे मामले की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की मांग तेज हो गई, ठीक है। तो छात्रों की प्रमुख मांगे क्या क्या है ये हम देखते हैं। तो जेपीएससी की 14वीं प्रारंभिक परीक्षा रद्द की जाए, पूरे मामले की सीबीआई जांच हो। ये प्रमुख मांगों में से एक है, जहां सीबीआई जांच की मांग छात्रों द्वारा की जा रही है, ठीक है। ये संगठित आंदोलन आपको दिखाई दे रहे हैं। स्टूडेंट जेपीएससी जेएसएससी विवादित परीक्षा सीबीआई जांच करो, ठीक है। ये उनकी मुख्य मांग है। काफ़ी संख्या में छात्र एकत्रित हो रखे हैं और भूख हड़ताल का, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल का आज 12वां दिन चल रहा है, ठीक है। भर्ती प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता है। दोषी अधिकारियों और शामिल व्यक्तियों पर कड़ी कानूनी कार्यवाही हुई। जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष है, जिनका नाम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लाल भक्त लुआंगा, ठीक है। लाल भक्त लुआंगा ये जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष है। इनको सरकार द्वारा हटा दिया गया है, पूर्व अध्यक्ष को हटा दिया गया है। साथ ही इसी तरह की सीआईडी जांच भी हेमंत सोरेन सरकार द्वारा कराई जा रही है, ताकि दोषियों को पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ठीक है। भविष्य में भी परीक्षाओं के लिए मजबूत सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था लागू की जाए। इसके अंदर ही छात्रों की एक मांग ये भी है कि जो प्रीलिम्स की परीक्षा है, ठीक है, तथा मेंस की परीक्षा है, ये अलग अलग एजेंसी, अलग अलग कंपनी द्वारा कराई जाए, ताकि मोनोपोली वहां से हटे और पेपर लीक जैसे मामलों में मतलब कंट्रोल किया जा सके उनको। आंदोलन और सरकार की प्रतिक्रिया की बात करें तो हजारों छात्र रांची सहित कई शहरों में धरने पर बैठे हुए हैं, ठीक है। उनको सीजेपी द्वारा भी समर्थन दिया गया है। जो अभिजीत दीप के हैं सीजेपी पार्टी के अध्यक्ष, उन्होंने भी बोला है कि जैसे उनकी तबीयत सही होती है वो रांची जाके उन छात्रों के साथ आंदोलन में शामिल होंगे, ठीक है। यहाँ बीजेपी विपक्ष में है, ठीक है, बीजेपी विपक्ष में है। तो बीजेपी मांग कर रहे हैं कि हेमंत सोरेन, जिनके पास शिक्षा विभाग है, वो अपना इस्तीफा दें। जो तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उनके पास ही शिक्षा विभाग है। ये जो परीक्षाओं का जिम्मा है उनके हाथ में है। तो धर्मेंद्र प्रधान की तरह हेमंत सोरेन को भी इस्तीफा देना चाहिए, बीजेपी की मांग है, ठीक है। कुछ छात्रों ने अनिश्चितकालीन सत्याग्रह और भूख हड़ताल भी कर रखी है, ठीक है। उसका हमने बात करी थी, उनका 12वां दिन चल रहा है। विपक्षी दलों ने सरकार से निष्पक्ष जांच की मांग की है। राज्य सरकार ने जांच एजेंसियों को मामले की जांच तेज करने के निर्देश दिए। कई अधिकारियों से पूछताछ और जांच प्रक्रिया जारी है, ठीक है। ये हमने भी बात करी थी कि जो जेपीएससी के अध्यक्ष है उनको हटा दिया गया है। साथ एक सीआईडी जांच चल रही है जो दोषियों पर कार्रवाई कर रही है। विभिन्न गिरफ्तारियां भी हुई है और जो मास्टरमाइंड है
उसका भी नाम निकल के सामने आ रहा है, जो अभय त्रिपाठी बताया गया है। ठीक है, एक नाम जो अभी पूरा क्लियर नहीं हो पाया, लेकिन अभय त्रिपाठी प्रथम दृष्टया में एक नाम सामने है जो आरोपी है इसमें। ठीक है, युवाओं और राज्य पर प्रभाव की बात करें तो हजारों अभ्यर्थियों का भविष्य अनिश्चित काल में पड़ गया है। और एक मांग ये भी रही थी जो हमने डिस्कस अब कर लेते हैं हम, ओवर एज की। ये बार बार परीक्षाएं रद्द होने से छात्रों की जो अधिकतम आयु सीमा है जो 30 वर्ष है, ठीक है, उसको बहुत सारे छात्रों ने क्रॉस कर लिया है। तो एज रिलैक्सेशन की डिमांड भी छात्रों द्वारा सरकार के समकक्ष रखी गई है, ताकि उनको छात्रों को छूट मिले और पेपर लीक की वजह से जो उनके साल खराब हुए हैं उनको वापस परीक्षा देने का अधिकार मिले। ठीक है, लंबे समय से भर्ती की तैयारी कर रहे छात्रों में निराशा बढ़ी है। सरकारी भर्ती संस्थाओं की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगने लगे हैं। कई प्रतियोगी परीक्षाओं का समय सीमा प्रभावित हुई है। पारदर्शी और तकनीक आधारित परीक्षा प्रणाली की आवश्यकता महसूस हुई है। यह आपको विपक्ष दिखाई दे रहा है, सीजेपी को छोड़ दीजिए। केजरीवाल की बात करें या फिर चाहे राहुल गांधी की बात करें, ये दोनों ही जो विपक्ष के नेता थे, ये झारखंड पेपर लीक के बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं। जबकि जो दिल्ली के अंदर आंदोलन था तो इसमें बीजेपी सत्ताधारी पार्टी थी, तो वहाँ पे कांग्रेस हो, एसपी हो, या जो भी विपक्षी दल के नेता थे, उन्होंने खुलकर ये विरोध किया था, छात्रों के पक्ष में वो खुल के आए थे। जबकि अब वर्तमान में है कांग्रेस सत्ताधारी पार्टी है, जेएमएम सत्ताधारी पार्टी है, तो वहाँ पे भी कांग्रेस को खुलकर बोलना चाहिए। वर्तमान स्थिति और निष्कर्ष की बात करें तो मामले की जांच विभिन्न एजेंसियों द्वारा कराई जा रही है, जिसकी हमने बात करी। सीआईडी द्वारा राज्य सरकार इस मामले की जांच करवा रही है। परीक्षा रद्द करने और सीबीआई जांच की मांग अभी भी प्रमुख मुद्दा बनी हुई है। छात्र इन्हीं मांगों को लेकर अभी भी भूख हड़ताल पर बैठे हैं। सरकार और आयोग भर्ती परीक्षा में सुधार के विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। एक हाई लेवल कमेटी भी उन्होंने गठित की है ताकि इसमें सुधार किया जा सके। पेपर लीक और अन्य अनियमितताओं से जुड़े कई आरोपों की जांच अभी जारी है। अंतिम निष्कर्ष संबंधित जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही होगा। ठीक है, हम किसी तरह का दावा नहीं करते हैं कि भाई कितना किस लेवल पे पेपर लीक हुआ है या नहीं हुआ है। ये सरकारी जो जांच होगी, सीआईडी द्वारा जांच होगी और उसकी नियमित रिपोर्ट सौंपी जाएगी कोर्ट के अंदर, उसके बाद ही मुख्य तथ्य सामने आएंगे। ठीक है, ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया है तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।